हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और इस वीडियो में जितने भी हम लोग प्रश्न करेंगे, सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है। और इसमें वो भी प्रश्न शामिल किया गया है जो 2020 में पूछा गया है। ठीक है। और टोटल दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 70 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और उससे पहले आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, ताकि आपका भी टेस्ट हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न बोल रहा है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को आप लोग सुनते चलिएगा और याद करते चलिएगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न में है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है राज्यसभा के रूप में। ठीक है। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए रिपीट हुआ है 2019 और 2015 में। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये भी देखिए रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे 3 में बोल रहा है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 250। ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 250 हो सकती है। अधिकतम पूछेगा तो 250। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो ये है 245। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो ये नामित किए जाते हैं कुल 12 सदस्य। ठीक है। और ये देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि कितने बार एग्जाम में देखिए रिपीट हुआ ये। ठीक है। तो सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है और इसी में से आपको कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो ये होता है उपयुक्त दोनों का, यानी कि राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो ये करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य की जनसंख्या पर। ठीक है। और ये देखिए रिपीट हुआ एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। और ये भी देखिए 1995 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो ये चुने जाते हैं कुल 31। ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित राज्यों के युगों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी को, यानी कि आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश को, बिहार एवं पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा एवं राजस्थान को। ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली व पुडुचेरी। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है,
निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश तथा गुजरात को। ठीक है, और ये भी प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 16 कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो ये है टोटल 16। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए बिहार एसएससी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो ये है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है? तो ये है 30 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में ये रिपीट किया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और ये भी देखिए बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 में बोल रहा है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात। अगला प्रश्न करेंगे, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नहीं। ठीक है, नहीं भंग कर सकता है। अगला प्रश्न करेंगे 24 में बोल रहा है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 28 में, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या है? तो ये है टोटल कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम के लिए निर्धारित संख्या है? तो ये है 25। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि न ही राष्ट्रपति को है, न उपराष्ट्रपति को है और न ही उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये देखिए बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए कितने बार रिपीट हुआ एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 32 में है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा के। ठीक है, और ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला प्रश्न करेंगे 34 में है राज्यसभा का सभापति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 35, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता आज सदस्य द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा। ठीक है, और ये प्रश्न एसीसी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 36 में है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपसभापति। अगला प्रश्न करेंगे राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। तो ये करते हैं राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 39 में बोल रहा है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो ये होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो ये थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 42 में है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 45 में है राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। ठीक है, और बी में है अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। ये दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। तो ये है राज्यसभा के प्रस्ताव का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे अगला प्रश्न में है संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 48 में है केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 49 में है राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 14 दिन तक। ठीक है, और ये देखिए 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 दिन। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 51 में है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी यानी कि 14 दिन के अंदर। ठीक है, और ये देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 52 में है राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और देखिए एसएससी 2003 और 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं परिस्थिति में। ठीक है, इनमें से कोई परिस्थिति में नहीं भंग किया जा सकता है, और ये प्रश्न एसएससी 2001 में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए एसएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये जो अधिकार है ये है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 80 के तहत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अध्यक्ष के निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं होती है। अगला प्रश्न करेंगे 58 में है राज्यसभा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भंग नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये प्रश्न रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे राज्यसभा है एक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया है आरआरबी में। अगला प्रश्न करेंगे 60 में है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 14 दिन का। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो ये रोक सकती है 6 माह के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 6 माह के लिए रोक सकती है। अगला प्रश्न करेंगे सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये किया गया था पृथ्वीराज कपूर को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये देखिए रेलवे 2005 और एसएससी 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 64 में है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 65 में है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि इंदिरा गांधी थे, इंद्र कुमार गुजराल थे और मनमोहन सिंह थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो ये थी वीएस रामा देवी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 69 में है राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो ये हुई थी 2 अप्रैल 1954 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो ये की जाती है राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये कभी भंग नहीं की जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए यूपीएससी 1983 और 84 में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 71 में है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है,
तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 जो है सही है। तो नंबर 1 में है राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है, ये सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 72। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 73 में है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोड दिया गया है, इसी में से हम लोग को आंसर का चयन करना है। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, 1 एवं 2 सही है। तो नंबर 1 में है उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, और नंबर 2 में है जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य के मतदाता सूची में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 74 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सही है, इसे भी चयन करना है। ठीक है, तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो है ये सही है, यानी कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 75 में है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 14 दिन तक। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये रेलवे 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे राज्यसभा विघटित हो जाती है, तो ये हो जाती है कभी नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, कभी नहीं होती विघटित। अगला प्रश्न करेंगे 78 में है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो ये भंग की जा सकती है उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, और ये देखिए यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे राज्य का नाम है और यहाँ पे राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न देखिए 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वार्षिक वित्तीय विवरण को। ठीक है, और ये देखिए CDS 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 82 में राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। और ये प्रश्न देखिए CDS 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है, तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, और ये प्रश्न ACC 2020 में पूछा गया है। तो टोटल दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 83 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।